नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस पार्टी ने करनाल नगर निगम में बड़ा दाव खेला है और मनोज वधवा को टिकट दे दी है। मनोज वधवा की जो छवि है करनाल के अंदर बहुत बड़ी है और पंजाबी समुदाय से आते हैं। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने रेणु बाला को तीसरी दफा टिकट दी है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। और जहां तक की बात करें करनाल नगर निगम की, यहाँ पर 70,000 के आसपास जो वोट हैं वो पंजाबी समुदाय की हैं और मनोज वधवा इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में देखिए, यहाँ करनाल नगर निगम में बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मनोज वधवा का जादू चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और हरियाणा के अंदर सरकार है और रेणु बाला को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। और देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मनोज वधवा को चुनाव मैदान में पूरी रणनीति के तहत उतारा है, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेणु बाला की जो मुश्किलें ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और मनोज वधवा की पकड़ करनाल नगर निगम में गली गली तक है और इसका फायदा उन्हें मिलता नजर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखिए, मनोज वधवा का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर करनाल विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके और इसके अलावा देखे वो नगर निगम में भी वाइस उप प्रधान रह चुके हैं। ऐसे में देखे करनाल नगर निगम में बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को अब मिलेगा। जहां तक की बात करें, मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं और अब करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। और इस समय जो करनाल विधानसभा है, इस विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में देखिए, क्या पंजाबी समुदाय मनोज वधवा के साथ जाएगा या फिर देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहने पर पंजाबी समुदाय रेणु बाला को वोट देगा। देखिए, जो अग्रवाल समुदाय की अगर हम बात करें, उनकी वोट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ उनकी भी अच्छी खासी है। और रेणु बाला 2 बार यहाँ नगर निगम में मेयर रह चुकी हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर दिखाई दे रही है और इसका नुकसान हो सकता है कि उनको हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ करनाल नगर निगम में भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहेगा। और देखिए, पूरे हरियाणा में ये जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर रुचि किसी नगर निकाय नगर निगम के चुनाव को लेकर होगी तो वो करनाल नगर निगम रहेगा। और यहाँ पर मनोज वधवा और रेणु बाला दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन अगर देखें तो जो पंजाबी समुदाय अगर वो मनोज वधवा के साथ नहीं चला तो निश्चित तौर पर उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन पिछले चुनाव और इस चुनाव में बड़ा फर्क है। पिछली दफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे और मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं। ऐसे में पंजाबी समुदाय ने इसलिए रेणु बाला को वोट दी थी कि उनका मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री स्पेशल चुनाव के प्रचार में उतरे थे। उन्होंने वोट पंजाबी समुदाय से मांगी थी, लेकिन इस दफा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो करनाल नगर निगम की चौधर है उसको लेने के लिए पंजाबी समुदाय एक मुश्त होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज वधवा को वोट दे। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणु बाला है उनकी मुश्किल बढ़ेगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि पंजाबी समुदाय क्या निर्णय लेता। जहां तक की बात करें दूसरे समुदाय की, उनमें से भी बहुत सारे लोग नाराज इस रेणु बाला से हैं, इसलिए कि पिछले बार वो जब वो चेयर पर्सन रही यानी मेयर रही हैं, तो मेयर होते हुए बहुत सारे लोगों के काम नहीं हुए और जब काम नहीं हुए उनके प्रति नाराजगी विशेष तौर पर देखी गई है।